बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अहल खाना के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहल ख़ानदान के साथ ना सिर्फ बखैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इन खुशियों को मज़ीद दवाम बख्शे, उनमें मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रहें और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। आमीन। वीडियो में हमेशा की तरह सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट्स के सेक्शन में जाकर अपनी राय से हमें ज़रूर मुतला करें। हमारी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स का फर्दर जवाब दिया जाए। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। आज के वीडियो के मैंने वैसे तो 3-4 मौज़ूआत लिए हुए हैं, लेकिन टाइम की मुनासबत से देखेंगे कि कितने मौजूद जो है ना उनके ऊपर बातचीत हो सकती है, क्योंकि मेरी ये एक आदत है कि मैं अपना वीडियो फिलबदी बनाता हूँ। मैं कभी ना कोई तैयारी करता हूँ, ना कोई लिखता हूँ, ना कोई नोट्स बनाता हूँ अपने सामने रखने के लिए। तो इससे मुझे टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं हो जाता। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि मेरा वीडियो मैं बोलते बोलते बस एकदम उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि कई दोस्त आप ये भी कहते हैं कि वीडियो को आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा लंबा ना करें। तो मेरे वीडियो 10 से 13-14 मिनट के दरमियान होते हैं। पहले 17-18 मिनट तक भी होते थे, तो फिर अब मैंने उनका ड्यूरेशन कम कर दिया, शॉर्ट कर दिया उन्हें। तो सबसे पहले आपको ख़बर देते हैं अमेरिका से। अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बिल पेश किया गया, जिसमें ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इमदाद होती है, जो इनको इमदाद दी जाती है, उसको जो है ना मशरूत किया जाए कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, जो सियासी तौर पर कारकुनों की पकड़ धक्कर हो रही है, उसके साथ मशरूत कर दिया जाए कि वहाँ पर सियासी हालात बेहतर किए जाए, वहाँ पर सियासी कैदियों को छोड़ा जाए, तो उस वक्त इमदाद दी जाएगी, वरना इस इमदाद पर पाबंदी लगा दी जाए। यानी कि एक हिसाब से, एक लिहाज से पाकिस्तान को हाथ पैर बांध के दुश्मन के आगे डालने वाली बात हो रही थी। और दुश्मन आपको पता है कि हमारा कौन है? इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान को जो अगेंस्ट द टेररिज्म सपोर्ट मिलती है, फ़ौजी सरगर्मियों के लिए सपोर्ट मिलती है टेररिज्म को वो ख़त्म करने के लिए, तो वो ख़त्म कराने की कोशिश की गई और ये कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया। लेकिन वहाँ पर इस बिल को पेश कराने वालों को मुँह की खाना पड़ी। ये और बात है कि उस बिल ने भी उस करारदाद के हक़ में अच्छे खासे वोट हासिल किए, लेकिन मजमूई तौर पर उनके ख़िलाफ़ वोट ज़्यादा है और ये बिल मंजूर नहीं हो सका। अब ये करारदाद पेश कराने के लिए किसने कोशिशें की? अगर हम नाम लेते हैं तो हमारी ज़ुबान जलती है और हमारे पर जलते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं कि हम बायस हैं, हम जानिबदार हैं और हमें इमरान साहब के साथ अल्लाह वास्ते का बैर है। और भाई अल्लाह वास्ते का बैर हमें किसी किस्म का नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं कि उनसे अवाम को मुतले करना और आगाह करना ज़रूरी होता है, मुल्क व कौम के मफाद की खातिर। जी हाँ, आप लोग सही समझे हैं। ये करारदाद इमरान साहब की लॉबियस्ट फर्म जो इन्होंने वहाँ पर हायर की हुई हैं, और इनके जो वहाँ पर कुछ गमाश्ते बैठे हुए हैं जिनका दिन रात यही काम है कि पाकिस्तान को बदनाम करना और इमरान साहब को मजलूम साबित करना, ये उन्हीं की जानिब से उन्हीं की कोशिशों के नतीजे में पेश की गई थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, सद शुक्र कि वो करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। उस बिल के हिमायत में 132 वोट्स है, 132 वोट उसकी हिमायत में डाले गए और 298 वोट उसके ख़िलाफ़ आए। यानी कि उस बिल को मंजूर होने के ख़िलाफ़ 298 वोट डाले गए और उसकी हिमायत में 132 वोट डाले गए। और उसकी हिमायत डेफिनेटली आपको पता है कि कौन कर सकता है?
रिपब्लिकन पार्टी के लोग कर सकते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान साहब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक ही सिक्के के एक ही रुख है दोनों में। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ का इंसाफ है कि अपने मुल्क को कौम के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराने के लिए आप उसी मुल्क में जाके करारदादें मंजूर कराने की कोशिश करें जिसके लिए आपने एक हवा पैदा किया, एक बयानिया पैदा किया कि आपको जब निकाला गया था हुकूमत से, जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और वो पास हो गई थी, तो आपने उसी मुल्क के खिलाफ खड़ा किया था। वो सैफर का इशू जो है ना वो आपने पेश किया, बनाया, एक बयानिया बनाया और अवाम को पूरा उस मुल्क के खिलाफ करने की कोशिश की। और आज आप उनसे जाके मदद तलब कर रहे हैं और अपनी हिमायत में वहाँ से करारदादें मंजूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि ये इमरान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वहाँ पर उन्होंने 132 वोट पाकिस्तान के खिलाफ दिला दिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इसमें पूरे तौर पर कामयाब ना हो सके। मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूँगा। ये सारी बातें जो आज मैं कर रहा हूँ उनके लिए तबसरे की इजाज़त आप लोगों को है। उसके ऊपर सोचने के लिए आप लोगों के पास दिमाग है। आप खुद सोचें, आप खुद फैसला करें कि ये चीज़ें कहाँ तक जायज़ थीं और कहाँ तक नाजायज़ थीं। तो दूसरे नंबर पर जो बात है वो है कि जनाब उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी, उन्होंने अदालतों में दरख्वास्तें दी हैं कि इमरान साहब को जहर देने की कोशिश की जा रही है। जेल के अंदर उन्हें जहर देने की कोशिश की जा रही है। ओ अक्ल की अंधी, कुछ अक्ल है तुम में या नहीं है, या मुझे समझ नहीं आती कि कौन उनको इस पलड़ी पर चलाने की कोशिश कर रहा है। इमरान साहब को जहर नहीं दिया जा रहा, बल्कि हुकूमत तो खुद उनकी हिफाजत की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको जहर दे के या उनको किसी भी गैर तबी तरीके से वहाँ पर मारने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक और हंगामा आरई की कैफियत पैदा करना और एक ऐसा बहरान पैदा करना कि जिस पर कोई भी काबू ना पा सके। उनको जहर देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद अपने साथ जो कुछ कर लिया है वो उनके अंजाम के लिए काफ़ी है। उनके ऊपर जो दो संगीन इल्ज़ाम हैं, जो दो संगीन केसेस हैं, एक 9 मई वाला और दूसरा सैफर वाला, वो काफ़ी हैं। और अदालतों में एक में तो उनको सजा हुई जो कि अब हायर कोर्ट में मुअत्तल हो चुकी है और उसके ऊपर फिर दोबारा ट्रायल होगा। और यकीनन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये केसेस ऐसे हैं कि इनसे इमरान साहब की जान नहीं छूटनी और उनमें इनकी नाअहलियत और उनके लिए सज़ा पक्की है। और सज़ा अब कितनी मिलती है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहरहाल अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि सैफर केस जो है उसमें 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। अब ये जज के ऊपर मुनहसर है कि वो उनको 7 साल दे, वो उनको 5 साल दे, वो उनको 10 साल दे, वो उनको 12 साल दे, वो उनको 14 साल दे। इमरान साहब तो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार के बैठे हुए, उनको किसी और उसकी ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी याद होगा कि इमरान साहब गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक और बड़ा ज़बरदस्त बयानिया बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने अवाम के दिमागों में ये बात डालने की कोशिश की थी कि उनको जहर देने की कोशिश की जाएगी, जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे उनको जहर दिया जाएगा और एक ऐसा जहर है कि जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और उसका असर जो इस तरीके से होता है कि जिस इंसान को जहर दिया जाता है उसके पोस्टमार्टम से भी पता नहीं चलता कि उसको जहर दिया गया है, बल्कि उसके पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आती है कि वो शख्स हरकत कल्ब यानी कि हार्ट अटैक से मरा है। तो उनको ये ख़तरा है। इमरान खान ने कहा कि मुझे ये ख़तरा है कि मुझे भी जहर दे दिया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी कि मैं दिल के दौरे से हलाक हुआ हूँ। तो उसको उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पहले शोशा छोड़ा हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि उनको गिरफ्तार तो होना ही है। उनको अपने कारनामों का पता था कि उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। तो अपने लिए सहूलियात पैदा करने के लिए उन्होंने पहले ही एक बयानिया बयान करना शुरू कर दिया था, बयानिया बनाना शुरू कर दिया था। और वैसे उनसे कोई ये सवाल करे कि आप कौन से साइंटिस्ट हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते रहे हैं आप, या इब्न सफ़ी के इमरान सीरीज़ के नावल पढ़ते रहे हैं? उनमें ये चीज़ें होती थीं। हॉलीवुड की फिल्मों में होती थी, अजीब व गरीब किस्म का जहर दिया, उनके मारने के अजीब व गरीब तरीके होते थे जिससे वो डिटेक्शन ना हो, कोई डिटेक्ट ना हो पाए कि कैसे इसका मरने की असल वजह क्या है किसी इंसान की। और या फिर दूसरी सूरत ये है कि ये उस वक्त के ISI चीफ जो थे जनरल फैज़ हमीद, उनके इतने करीब थे कि ये आमतौर
جاسوسی کے جو ادارے ہوتے ہیں، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو ان کو اس کی پوری جانکاری دی گئی تھی، اور یہ ان کے ساتھ رہ کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ زہر دلا چکے تھے. کچھ لوگوں کے تو نام بھی آپ کو یاد ہیں، جیسے یہ تھے اپنا علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا تھا. یہ جسٹس سیٹھی جو تھے پشاور کورٹ کے، جنہوں نے جنرل مشرف کے خلاف جو ہے نا وہ فیصلہ دیا تھا، ان کی موت جو ہے نا وہ بہت ہی پراسرار حالات میں ہوئی. اور اسی طرح کے ایک دو اور بندے بھی ہیں. تو یا تو یہ ان کو پتہ ہے، اور یہ بھی بات میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ کنفرمیشنز ہے، کنفرم بنیادوں پر کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں ان کی جو موت تھی اس میں انتہائی زیادہ شکوک و شبہات شامل ہیں ان دو حضرات کی موت کے بارے میں. اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے نام میں نہیں لے رہا، کیونکہ ان کے بارے میں مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے ابھی تک، اور انتہائی شکوک و شبہات ہیں. اور اس میں جو ریٹائر جنرل صاحب ہیں ان کا نام سر فہرست ہے کہ انہوں نے یہ کام کرایا تھا. لیکن انہوں نے اگر یہ کام کرایا تھا تو کس کے کہنے پر کرایا تھا؟ اپنے باس کے کہنے پر. اور ان کا باس کون تھا؟ موصوف، جو آج جیل میں بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. اگر اس کی تحقیقات بھی ہوں تو یہ بھی دو اور کیسز ان کے گلے میں پڑیں گے. تو بشرا بی بی، حکومت آج کل اس کوشش میں ہے کہ ان کو بچایا جائے. ان کے لیے 2-3 ڈاکٹر رکھے گئے ہیں جیلوں میں. ان کو دیسی گھی کے مرغیاں اور دیسی گھی کے مٹن کھلائے جا رہے ہیں. جیل میں کبھی کسی کو دیسی گھی سے پکی چیزیں ملتی ہیں؟ ان کے کھانے چیک کر کے دیے جاتے ہیں. ڈاکٹر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مشینوں سے ان کے کھانے چیک ہو رہے ہیں. فوڈ چیک کی جو پوائزن ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اس کی کٹیں ہوتی ہیں، وہ کٹیں استعمال کی جا رہی ہیں ان کے کھانوں کو چیک کرنے کے لیے. ان کو جو کھانے یا پینے کی کوئی چیز دی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسا عنصر تو نہیں ہے جو ان کو نقصان پہنچائے. پھر آپ کس بیس پر ایسی درخواستیں لے کے عدالتوں میں جا رہی ہیں کہ جی میرے شوہر کو زہر دے دیا جائے گا؟ ویسے آپ خوش قسمت ہیں یا بد قسمت، اس کے بارے میں میرے پاس الفاظ اس سے نہیں ہیں کہ پہلے تو آپ کے پاس بہت خوش قسمتی تھی، اور اب جو ہے آپ ایسی بد قسمت ہے کہ آپ کے دونوں شوہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، شوہر نمبر 1 بھی اور شوہر نمبر 2 بھی. اب پتہ نہیں یہ آپ کی خوش قسمتی کا سایہ ہے، یہ آپ کی نحوست کا سایہ جو ان دونوں پر پڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ عورت کی حیثیت سے بہرحال وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کی حرکتیں چاہے جیسی بھی ہوں. اگر ان کی حرکتوں کے اوپر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں مجھے کوئی کم از کم جیسے ڈراموں کے 60-70 ایپیسوڈ ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ ایپیسوڈ جو ہے ان کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران صاحب کی جو ضمانت تھی اس کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے دوبارہ، کیونکہ پہلے اس پر فیصلہ ہوگا. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کی ضمانت جو ان کیمرہ ہو یا کھلی کورٹ میں ہو. ان کیمرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شخص وکیلوں اور ججز کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ پروسیکیوٹر نے یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ ان کی ضمانت کے دوران کچھ چیزیں ایسی سامنے آ سکتی ہیں کہ جو ملک و قوم اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب کرا سکتی ہیں وہ چیزیں اگر وہ سامنے آ گئی منظر عام پر. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنے کافی. انشاءاللہ زندگی باقی تو بہت جلد ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور السلام علیکم. شکریہ.